पूज्य देव महादेव की नगरी में सावन सोमवारी को लेकर के तमाम तैयारी प्रारंभ हो गई है। अभी हम पहुंचे हुए हैं बक्सर में बाबा बरमेश्वर नाथ ब्रह्मपुर धाम। इस परिसर में जिस तरह से आज गुरु पूर्णिमा है, खचाखच लोगों की भीड़ जुटी हुई है। निश्चित तौर पर लोग जितनी संख्या में यहाँ हैं और उसके बाद आगे भी बात करने का प्रयास करेंगे, देखेंगे कि यहाँ का माहौल क्या है और किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना की व्यवस्था की जाती है। आज गुरु पूर्णिमा है, पूजा करने आए थे जी कथा कहाने आए थे, कथा कमाना था। अब बाबा की नगरी है, ये सावन के महीने में पूरा भीड़ होता है। जी पूरा भीड़ होता है, एक महीने पूरे तो भीड़ रहता है, लेकिन सावन मास के महीना में पूरे महीने भीड़ रहता है। माता जी पूजा करने हो गया, भोले शंकर का दिव्य दर्शन हुआ। अब ये मेरे के बाद कल से बहुत भीड़ होगा। मंदिर के ट्रस्ट से पूछा, यहाँ आज गुरु पूर्णिमा, कल से सावन शुरू हुआ। बहुत आज कितने की संख्या में लोग यहाँ पहुँचे? आज तो करीब 30-40 हजार लोग आएंगे। कल से सावन शुरू हो जाएगा तो फिर लाखों की संख्या में लोग आते हैं। किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्था? प्रशासनिक व्यवस्था एकदम सुस्त है। पंडा पुजारी समिति और प्रशासन दोनों मिलकर व्यवस्था करते हैं। आज ही डीएम साहब का यहाँ पर बैठक है, तुरंत डीएम साहब आने वाले हैं। यहाँ पर मीटिंग होगा, कल भी मीटिंग हुआ था और आज डीएम साहब मीटिंग करेंगे। कल एसडीएम साहब मीटिंग किए थे, बीडीओ साहब हमारे यहाँ भी व्यवस्था में लगे हैं। यहाँ कहाँ से लोग आते हैं? बहुत दूर से, गाजीपुर, बलिया जिला, उत्तर प्रदेश, नालंदा, सासाराम, इधर बनारस इत्यादि बहुत दूर से लोग आते हैं। किस तरह की व्यवस्था आप लोग करते हैं? यहाँ जो भी श्रद्धालु आते हैं उन सबों को जल चढ़ाने के लिए हमारे तरफ से और प्रशासन के तालमेल से बहुत बढ़िया व्यवस्था की जाती है कि कोई असुविधा ना हो। छिटपुट कहीं कभी कोई घटना घट जाती है तो उसके लिए भी हम लोग तत्पर रहते हैं, उसमें कोऑपरेट करते हैं सभी लोग। इस बार की तैयारी किस तरह से हो रही है? इस बार तैयारी तो बहुत अच्छी की गई है। बाबा परमेश्वर नाथ की कृपा है, बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं सावन में जलाभिषेक करने के लिए। तो उन सभी लोगों को जल चढ़ाने के लिए पंक्तिबद्ध व्यवस्था की गई है। प्रशासन के तरफ से भी व्यवस्था की गई है कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना न घटे। प्रशासन भी अपने तरफ से चुस्त है, मंदिर प्रबंध समिति भी अपने तरफ से चुस्त है। यही व्यवस्था। खासकर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ नगर पंचायत ये ब्रह्मपुर का इलाका है और इस इलाके में तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर लगातार की जाती है। साथ ही साथ जिस तरह से दर्शनार्थियों के लिए तमाम जो यहाँ सुविधाएं हैं उस पर भी हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इस परिसर में कैसे यहाँ पर पूजा अर्चना की तैयारी होती है, किस तरह से लोग यहाँ जुटते हैं। निश्चित तौर पर आप खचाखच आज गुरु पूर्णिमा के दिन जिस तरह से ये भीड़ देख रहे होंगे, लोग लगातार पूजा अर्चना के लिए जो भी आते हैं, यही बाबा बरमेश्वर मंदिर का मुख्य गेट है जिससे कि लोग जलाभिषेक के लिए प्रवेश करते हैं। यहाँ लगातार लोग कह सकते हैं कि पूजा अर्चना के साथ लौट रहे हैं। कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। बाबा बरमेश्वर नाथ, आज गुरु पूर्णिमा, कल से सावन शुरुआत, कितने लोग पहुँचेंगे यहाँ, किस तरह की तैयारी है? तैयारी तो देखिए प्रशासन के तरफ से भी है और हम लोगों का अपना व्यक्तिगत जो है वो भी हम लोग वॉलंटियर के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी करते हैं। चलो बड़ा। और इस बार के सावन में हमको उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है सो आने की संभावना है। अगर प्रशासनिक हम लोग महत्व की बात करें तो देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग लेयर में यहाँ जो व्यवस्था दी गई है, इसी व्यवस्था से लोग दर्शन के लिए लगातार क्रमबद्ध होकर के यहाँ आते हैं और यहाँ से जाते हैं। अलग अलग तरह की जो भी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर पूर्ण की गई है और लगातार जिस तरह से पूजा अर्चना का ये जो यहाँ पूजा अर्चना का मंदिर में प्रवेश के साथ ही सहयोगी को कहेंगे कि दिखाएं कि लोग लगातार अपने अपने पूजा पाठ में लीन हैं। किस तरह से अलग अलग स्थानों पे
ये आज गुरु पूर्णिमा का पूजा यहाँ चल रहा है और लोग जो पहुँचे हैं, इसके बाद अब कल से सावन सोमवारी की पूजा प्रारंभ होगी। लोगों के बीच में जो किस तरह से यहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से आते हैं बाबा, और बाबा बरमेश्वर धाम की आध्यात्मिक महिमा क्या? बाबा बरमेश्वर नाथ के वर्मा जी स्थापित के बनी अपना हाथ से आ जौन आदमी मांगे ले मनोकामना पूरा होखेला। कोनो मुस्लिम शासक रहो जौन के धर्म के नाम मानत रहो, मंदिर के तुरंत आई के बरहमपुर पहुँच गए। हिजरा भी प्रश्न रखलस कि अगर मंदिर में शक्ति बटुए तो मंदिर पूर्व के द्वार पश्चिम हो जाए तो हम मंदिर के यहाँ से छोड़ के चल जाए। एक बाद द्वार पूर्व से पश्चिम हो गई। एक बाद यदि कौनो खंडित मूर्ति ना मिली, जब खंडित बात और पश्चिमे बटुए। दिखाने का प्रयास करेंगे कि कैसे ये दरवाजा क्या अध्यात्म है इसका। हम पीछे से इसका है, पहले पूर्व के लोग आते थे। यहाँ का एक अलग महात्मा है और अलग महिमा है। अलग अलग तरीके से सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाने का प्रयास करें कि किस तरह का ये अध्यात्म है और किस तरह से यहाँ पूजा अर्चना की जो व्यवस्था है वो की गई है। लोग लगातार यहाँ पूजा अर्चना के लिए पहुँचते हैं और आज इस अध्यात्म की नगरी में किस तरह से पूजा की व्यवस्था के साथ साथ बाबा बरमेश्वर धाम मंदिर है। इस मंदिर में सहयोगी को कहेंगे कि जरा दिखाएं कि भगवान का प्रथम द्वार जटा स्थल बाल। हाँ, ये क्या है? ये पहले के द्वार हटुए। प्रथम द्वार ये हटुए कि जैसे जल तालाब से जल भर के आदमी सीधा चलिए आवत रहे। पूजा पाठ की तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर है। साथ ही साथ पूरी अगर कैंपस की हम लोग बात करें तो तमाम तरह से यहाँ पूजा अर्चना के साथ साथ करते हैं कि ये हवन भी कार्यक्रम भी यहाँ पर लगातार चलता है और लगातार चल रहा है। कुछ और पुजारी महोदय हैं। बाबा, किस तरह का अध्यात्म बाबा परमेश्वर धाम की नगरी में? अध्यात्म तो सर्वोपरि है बाबा की। विराजते सुब्रह्मण्येश्वर नाथ तन्मय में शिव संक्रमण की बाबा की कृपा बम बम रहते और अपार लोगों पर कृपा रहती है। और इनका नाम मनोकामना महादेव, आपसे तो कृपा नहीं है। मनोकामना महादेव यहाँ का अध्यात्म क्या है? अध्यात्म यही है, यहीं पर है कि बाबा का मंदिर जो है पूरब से दरवाजा पश्चिम की तरफ हुआ है। यही अध्यात्म कब का ये है? ये तो हम लोग के जन्म से पहले का है। हम लोग का 33 पीढ़ी का इतिहास यहाँ रहा है और 33 पीढ़ी के लोग नहीं बता सके तो हम लोग कैसे बता सकते हैं। लेकिन बाबा की कृपा सर्वोपरि। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि पूरब से पश्चिम दरवाजा? हाँ, ये मोहम्मद कासिम अली खां गजनवी का सेनापति थे और सेनापति आकर के यहाँ बोले कि मंदिर में इनमें शक्ति नहीं है। तो हमारे पूर्वज जो थे वो बोले नहीं, इनमें शक्ति है। और तो बोला कि अगर शक्ति है तो मंदिर पूरब से दरवाजा पश्चिम की तरफ हो जाए तो मानते हैं। रात भर में इतनी गर्जना के साथ मंदिर घूमा कि उसका सेना मूर्छित होकर गिर पड़े और बाबा का दरवाजा पश्चिम की तरफ हो गया। जितेंद्र पांडे। जितेंद्र पांडे पुजारी हैं और साथ ही साथ अब सीधे गर्भगृह का दर्शन कराने का प्रयास करेंगे कि गर्भगृह में किस तरह से बाबा की पूजा अर्चना की यहाँ जो व्यवस्था है। सहयोगी को कहेंगे कि दिव्य दर्शन दर्शकों को, न्यूज़ 24 के दर्शकों को कराएं बाबा बरमेश्वर धाम की नगरी से। आज गुरु पूर्णिमा और कल से सावन की पहली सोमवारी की पूजा अर्चना की जो व्यवस्था है वो यहाँ किस तरह से की जाती है। साथ ही साथ यहाँ की महात्म, यहाँ का अध्यात्म, यहाँ का जो पूजा अर्चना का लगातार दौर कह सकते हैं कि चलते रहता है। लोग अलग अलग इलाकों से कहाँ से आ पाएंगे? ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र है, ढकाईच गांव पर है। बक्सर रहते हैं, बक्सर से आए हैं, बराबर आते हैं हम लोग। बाबा की नगरी जी, बाबा की नगरी, बाबा का आशीर्वाद सब जल चढ़ाने के लिए। सावन महीने में भी हम लोग आते रहते हैं। रुद्राभिषेक हुआ इसी के लिए। बाबा हैं, डमरू बाबा यहाँ पे।
ये ऐतिहासिक दरवाजा पूरब की तरफ से पश्चिम का ये एक स्वरूप मोहम्मद गजनवी की सेना द्वारा देश के सबसे अंतिम मंदिर पर आक्रमण का यह प्रमाण अपने आप में करीब 300-350 वर्ष पूर्व का यह इतिहास है। कुछ हमारे नौजवान साथी भी हैं जो पूजा पाठ में लीन है, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आप लोग क्या पूजा कराते हैं। शंकर जी का टोटल पूजा कराते हैं। जो भी व्यक्ति आएगा उसका मैं पूजा पाठ कराता हूँ।